बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ दिनों पहले हमने कुश्ता बनाया था, कुश्ता सदफ सादिक का। अब मैं उसके फ़वाइद बताता चलूँ। इस कुश्ते का वज़न 2 चावल से एक छोटे चने के बराबर होना चाहिए। उम्र के लिहाज से उसका वज़न दिया जाता है। ये कैल्शियम का शाहकार है। दिल दिमाग की ताकत, यानी जो काम दिमाग वाले करते हैं ऑफिस में वगैरह, उन सब में, और दिल की जो धड़कन होती है, खफकान जिसको कहते हैं, खफकान, उस खफकान में भी बेहतरीन असर रखता है। इसके बाद इख्तिलाज कल्ब, उस में भी, यानी इख्तिलाज कल्ब यानी दिल का फड़कना। पहले क्या होता है, दिल का फड़कना शुरू होता है, उसके बाद खफकान हो जाता है। उसका इलाज नहीं करने से दिल का मर्ज लाक हो जाता है, जिसको हम अटैक कहते हैं। उसको कहते हैं हिकमत के लिहाज के दिल का डूब जाना, यानी अटैक हो जाना। इंग्लिश में अटैक कहते हैं उसको। ये कुश्ता कैल्शियम का ख़जाना है। बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है। हामिला औरतों के लिए निहायत ही मुफीद है। वो लोग जो चाहते हैं, जिनके कद बुत जिसामत, उस बिना पर हामिला औरत को मोरूसी जो कद छोटा होता है, उसको कम अज़ कम 20 दिन तक आधे चने से एक चना तक इस्तेमाल करवाएं। जो बच्चा पैदा होगा, उसका जिसामत का जो मसला होगा, उसकी जिसामत जो होगी वो लंबी मजबूत हड्डियों वाली। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि वो मर्ज जो एक गंदा मर्ज है, आठरा, उसको, उसका जब इलाज हो जाए, उस इलाज के बाद भी जो बच्चा पैदा होगा वो कमज़ोर होता है। मैं ये दावा नहीं करता कि ये 18 का इलाज है, लेकिन इलाज 18 का करवाएं। उसके बाद ये दवाई इस्तेमाल करवाएं कि आपका या जिस मरीज़ का बच्चा पैदा होगा वो मजबूत जिस्मत का होगा, क्योंकि ये कैल्शियम का ख़जाना है। छोटे बच्चों को एक चावल या उससे भी कम अंडे की जर्दी से मिलाकर खिलाया जाता है। उसके जो हड्डियाँ हैं, उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। अब बात रही सेलाने रहम औरतों के लिए। उसकी तरकीब कुछ यूँ है। ये कुश्ता तो काम करता, लेकिन मुसफ़ा करने के बाद इसको पाउडर किया जाए, इसको सफ़ू बना जाए। उसके बाद जितना इस कुश्ते का पाउडर हो, या खाम सीप, जो खाम सीप होती है, सदफ होती है, वो हो, उसको पाउडर करने के बाद उतने वज़न आप फिटकड़ी लेनी है। फिटकड़ी और ये दोनों को अच्छी तरह से खरल करके, ये भी यानी दोनों ही 5 तोला बने, यानी 2.5 तोले सदफ सादिक हो और 2.5 तोले फिटकड़ी हो। उसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स करके, खरल करके, एक बोरी उपलों की आग में इसको तैयार करें। ये सैलाने राम के लिए भी बहुत 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 मुफीद है। जो ऐसे मरीज़ जो एलर्जी के मरीज़ होते हैं, वो एलर्जी के जो मरीज़ होते हैं, उनको मक्खन रास नहीं आता, इसलिए वो या दूध में इस्तेमाल करें या कहवा चाहिए में इस्तेमाल करें। ये कैल्शियम का ख़जाना है। अब अगर जब आप इस्तेमाल करेंगे, आपको पता चलेगा वाकई कैल्शियम का ख़जाना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो भी
ऐसा मरीज़ जिसकी कैल्शियम की कमी की वजह से मर्दाना ताकत कमज़ोर हो, उनके लिए बेहद मुफीद है। क्योंकि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, ऐसे ही औरत भी कभी बूढ़ी नहीं होती। उसको क्या बूढ़ा करते हैं? उसको बूढ़ा करती है तो उसकी बीमारी करती है। अगर आप उस बीमारी का इलाज करेंगे तो आज खुद एनर्जी जो होती है वो नमूदार होगी, आज खुद एनर्जी आ जाएगी। तो फिर किसी भी वजह हो, किसी भी वजह से आपकी जिसामत में कमज़ोरी है, उस मर्ज़ का आप इलाज करेंगे, उस इलाज से ऑटोमेटिक आपके जिस्म में, बदन में, रंगत में, हर चीज़ में आपको, आपके चेहरे में, आप खुद आईना पर चेहरा वगैरह देख सकते हैं। असल में यही मर्ज़ है। हम डायरेक्ट किसी भी मर्ज़ का इलाज करते हैं तो उस डायरेक्ट मर्ज़ में हम कितना नुकसान उठाते हैं ये आपको शायद मालूम ना हो। डायरेक्ट किसी भी मर्ज़ को अटैक नहीं करना। आप ये सोचें तो ये जो मर्ज़ पैदा हुआ कहाँ से हुआ, उस मर्ज़ का इलाज करें, आपकी जो तवानाई है, आपकी जो तंदुरुस्ती है फिर वापस आएगी। हाँ, अगर आपने टाइम पर उसका हल नहीं ढूंढा, टाइम पर उसका हल नहीं निकाला, अगर वो मर्ज़ लाहक हो जाए उसके बाद वो मर्ज़ तो कोई बड़ा हकीम छुड़वा सकता है, लेकिन उसकी जो उससे जो कमज़ोरी पैदा हुई वो आपको बुढ़ापे में ज़ाहिर होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो मर्ज़ आपको नमूदार हो उसको अच्छी तरह से समझ कर उसका शुरू में ही इलाज करवाएं। ऐसे मत हो अभी सही होगा, खुद सही हो जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे करोगे तो जो मर्ज़ है वो मर्ज़ बढ़ता जाएगा। उस मर्ज़ के जब ज़्यादा मर्ज़ बढ़ जाएगा तो वो ख़त्म भी हो जाए, लेकिन वो याद रखें, लेकिन वो आपकी जो कुव्वत है उसको ज़ायल कर देगा। आपकी जो वो कुव्वत होगी वो फिर वापस हरगिज़ नहीं आएगी। इसलिए जो भी मर्ज़ आप में पैदा हो पहले उसका इलाज करें। मर्दाना ताकत के हिसाब जो कमज़ोरी होती है, जो हमेशा कैल्शियम की कमी अक्सर नौजवानों में इसलिए होती है कि वो बाज़ारी गोलियां खाकर इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से वो चंद मिनट, चंद घंटे उनको ताकत रहती है और भरपूर रहती है। और जब वो क्या होता है, जो हड्डियों में जो कैल्शियम पाया जाता है वो कैल्शियम को निचोड़ कर उस ताकत में, उस तवानाई में वो निचोड़ कर एक जगह इकट्ठा करता है। क्या वो जो गोलियां आप इस्तेमाल करते हैं या कोई कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कैल्शियम का जो खजाना है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब वो कैल्शियम ख़त्म हो जाता है तो मर्द पहले से ही पीछे हट जाता है। इसलिए अगर आपको ये चाहिए कि हमारा कैल्शियम मजबूत रहे तो देसी अद्वियात इस्तेमाल करें और बाज़ारी जो गोलियां वगैरह होती हैं उनसे परहेज़ करें। और डायरेक्ट किसी भी मर्ज़ को हल करने के बजाय, अगर आपके जिस्म में पुराना बुखार है, आपने गर्म दवाई इस्तेमाल की और जो मर्दाना ताकत की होगी, आपको ये मर्ज़ तो क्या, लेकिन आप किसी दवा खाने के काबिल नहीं रहोगे। मादा ख़राब है तो फिर भी आप ऐसी मर्दाना ताकत वगैरह की अद्वियात मत इस्तेमाल करें, पहले उसका इलाज करवाएं। जब ये चीज़ ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएगी तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगा। डायरेक्ट किसी भी मर्ज़ का इलाज करेंगे तो फ़ायदा के बावजूद चंद दिन आपको फ़ायदा ज़रूर महसूस होगा, लेकिन पिछला जो मर्ज़ होगा, जिस सबब से वो मर्ज़ पैदा हुआ, वो इतना बढ़ जाएगा कि फिर वो जो दवा आपने पहले हासिल की और खाई जिसने फ़ायदा दिया, आप फिर इस्तेमाल करेंगे, वो हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।